अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पुदीने की कटिंग कैसे लगती है। तो ये मैंने पुदीने की डंडियों से इसको उगाया है। बीज भी मैंने डाले थे लेकिन बीज कामयाब नहीं हुए, तो पुदीने की डंडियाँ कामयाब हो गई हैं। तो देखिए, कुछ इसमें से सूख गई हैं और कुछ में पत्ते निकल गए हैं। तो ये मौसम है पुदीना धनिया लगाने का, तो आप लोग भी लगाएं घर में और घर से ही तोड़ें पुदीना धनिया, तो बहुत अच्छा लगता है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और हर वक्त आपके पास अवेलेबल होता है, किसी वक्त भी आप तोड़ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि मैंने ये कटिंग कैसे लगाई। ये मेरी एक टोकरी है जो टूटी हुई है, तो मैंने इसको तारों से बांध दिया है और इसमें कपड़ा रख के मैंने, ये देखें, कपड़ा रख के इसमें मट्टी मैंने डाली है, जिसमें मैंने घर की बनी हुई किचन कंपोस्ट डाली है और गोबर की खाद डाली है और भालू रेत मिक्स करके मैंने इसमें भर दिया था। और वक्तन मैं इसके अंदर चाय की पत्ती सुखा के डालती रहती हूँ। तो ये बहुत अच्छी खाद बन गई है, मट्टी बन गई है। और इसमें पानी डालती हूँ, पानी निकल जाता है। और लेकिन पुदीने को पानी, इसकी मट्टी को पानी चाहिए और पुदीने को पानी चाहिए। तो इसकी मट्टी देखें, बिल्कुल सूखी नहीं है बल्कि गीली है, हल्की सी नम है, बिल्कुल पानी नहीं टपक रहा है लेकिन नम है हल्की सी। तो इसी तरह इसकी मट्टी चाहिए इसको, और इसको पानी चाहिए, हल्की सी नमी पानी चाहिए इसकी मट्टी को हल्का सा नम होना चाहिए, बिल्कुल खुश नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने जो कटिंग लगाई थी उसकी कटिंग से जो है, जो मैंने डंडियाँ लगाई थी, कुछ डंडियाँ सूख गई हैं इसमें, देखें बिल्कुल सूख गई हैं, ये देखें बिल्कुल सूख गई हैं। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसमें डाल देती हूँ क्योंकि ये खुद ही सूख के मट्टी का हिस्सा बन जाती हैं। तो जो मैंने लगाई थी डंडियाँ, देखें इनमें से कुछ पत्ते फूट गए हैं और कुछ की डंडियाँ जो हैं वो नीचे से ग्रो करके, देखें ये देखें नई डंडी निकली है और इसमें से ये पत्ते निकल रहे हैं। तो इस तरह से, ये इस तरह से होता है ना, तो ये पूरी पूरी फैल जाती है। ये देखें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे भी इसी तरह हो रहा है कि जो डंडियाँ मैंने लगाई थी उन डंडियों में से अंदर से निकल रही है डंडियाँ, ये देखें अंदर से निकल रही है डंडियाँ। तो इस तरह से ये पूरा फैल जाता है। तो पुदीना बहुत ज़्यादा फैलता है, तो पुदीना कोशिश करें आप जिसमें भी लगाएं वो अलग सेपरेट में लगाएं, ताकि जब वो फैले तो पूरा फैले, आपकी कोई और प्लांट को डैमेज नहीं करे। तो आए सीखते हैं मैंने डंडियाँ कैसे लगाई हैं। यहाँ मैंने पुदीने की डंडियाँ तोड़ी थी, शोर बहुत है क्योंकि गाड़ियाँ हैं, रोड है यहाँ पर, तो मैं गैलरी में खड़ी हुई हूँ। तो यह मैंने पुदीना ले लिया था, उसकी पत्तियां मैंने अलग कर ली हैं। ये फेंकूंगी नहीं, इसमें से कुछ सूख गई हैं, कुछ सही हैं, जो सही हैं वो इस्तेमाल कर लूँगी, जो सूख गई हैं वो मैं गमलों में डाल दूँगी, तो वो सूख के मट्टी का हिस्सा बन जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने पत्ते मैंने निकाल लिए हैं और डंडियों को पानी में रख दिया था ताकि जो पानी की कमी हो डंडियों में वो पूरी हो जाए और ये डंडियाँ सूखे नहीं। तो हमें डंडियाँ सूखने नहीं चाहिए, इसी डंडियाँ इसकी गीली रखनी चाहिए। तो बस इसी तरह से उठाएं और जो नीचे का सिरा है ना, ये नीचे का सिरा, इसकी हमें इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा हमें मट्टी में डालना है बस, और कुछ भी नहीं करना। बस इसी तरह ये एक सिरा गया और ये दूसरा सिरा गया। बस इसमें तो जो हेल्दी डंडियाँ होंगी वो उनमें पत्ते फूट जाएंगे और जो हेल्दी नहीं होंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब हिम्मत नहीं हारें, इसी तरह लगाते जाएं। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी थी। अब देखें, ये मोटी डंडी है और ये सरवाइव कर जाएगी क्योंकि ये हरी है और स्टेम इससे काफ़ी मजबूत है। तो ये भी लगाती हूँ उसके अंदर में। और इसका भी मैंने दो हिस्से डालूंगी, नीचे दो हिस्से रखेंगे कि यहाँ से ही जड़ें निकलेंगी। तो ये देखें, एक हिस्सा गया और ये दूसरा हिस्सा। बस यूं ही करके हमें लगाना है इसी तरह। इसका भी देखें, ये एक स्टेम और ये दूसरी स्टेम, ये भी मैं डाल दूंगी इसके। और बहुत अच्छा लगता है घर में इस तरह से आप घर की चीज़ें जो है इस्तेमाल में लाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पत्तों की ज़रा वो देखें, हेल्दीपन माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका हेल्दीपन है। और मैं इसको यहाँ से पिंच कर दूंगी। पिंच करने से क्या होगा, ये और आगे घना होगा।
तो ये मैं इतना हिस्सा इसका पिंच कर दूंगी, देखें ये पिंच कर दिया। ये मैं इस्तेमाल कर लूँगी या फिर इसको भी लगा सकती हूँ, तो ये भी हो जाता है। अगर हाथ के पिंच करके और इतना हिस्सा मट्टी में लगा दें, ये इतना हिस्सा मट्टी में लगा दें तो ये भी हो जाएगा, लेकिन हाथ की हाथ पिंच किया हुआ तो वो होगा। तो इसको मैं करके और इसका इतना हिस्सा जो है मैं एक सिरा है इसका, तो मैं इसका एक सिरा में मट्टी में दबा दूंगी, तो ये भी हो जाता है। तो इसी तरह मैं सारे पिंच कर लूँगी इस तरह से और इनको इस्तेमाल में ले लूँगी। तो इस तरह से पिंच करने से धनिया जो पुदीना जो है वो घना होता है। तो यहाँ से पिंच करूँगी, ये जो इस्तेमाल कर लूँगी और बाकी के डंडियों पे लगा देती हूँ। तो आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा पुदीना लगाने का, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने लगाया हुआ है पुदीना घर में और कौन इस्तेमाल करता है घर का ही पुदीना इस्तेमाल तोड़ कर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।